सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। गाइस, मैंने कई बार आपको मेडिसिन्स के बारे में बताया है कि अगर बीपी लो हो जाता है पेशेंट का तो उसमें कौन सा दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं या ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मतलब उनसे बैठा तक नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, मतलब लेटे हैं तो लेटे ही हैं। इतना ज़्यादा बीपी जो होता है वो डाउन आ जाता है, हाइपोटेंशन जैसे कहते हैं, मतलब 60 हो जाता है, 80-60 हो जाता है, 70-60 हो जाता है, बिल्कुल माइनर बीपी हो जाता है। और कई बार पेशेंट तो इतने भी आते हैं कि उनका बीपी ही पकड़ में नहीं आता है कि कितना बीपी है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कौन सा आईवी फ्लूइड दिया जाता है, ये जिसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में ग्लूकोज भी कहते हैं उसको। तो कौन सा ग्लूकोज या कौन सा आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना चाहिए अगर किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाता है, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक फार्मासिस्ट हो, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कौन सी आपने नहीं लेनी है वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आईवी फ्लूइड नहीं लेना है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, जब बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं और जब बीपी लो हो जाता है उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अब मुख्यतः पहले हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि क्या कारण हो सकते हैं अगर किसी पेशेंट का बीपी डाउन हो जाता है। पहला हो जाता है, अब जैसे कि समर आ रहा है तो इस समय क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, जिसमें पानी जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता रहता है, जिससे बॉडी जो होती है डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। या कोई पानी बहुत कम पीता है उसकी वजह से हो जाता है। इसके साथ साथ ही किसी की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है, ओवरडोज ले लेता है तो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है लेकिन बीपी जो होता है एकदम से गिर जाता है। और चौथा कारण हो सकता है आपका जेनेटिक, यानी किसी का तो बहुत ही ज़्यादा जेनेटिक रहता है, मतलब लो ही रहता है बीपी। तो इन कारणों को समझकर ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला चीज़ आ जाता है कि आपने कौन सा फ्लूइड इसमें देना चाहिए। देखिए, पहला फ्लूइड आता है, इसमें कॉमन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जो बिल्कुल ही सेफ़ है, आरएल, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है बेसिकली। ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये हर पेशेंट में चल जाता है, यानी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी चल जाता है और किसी का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है या डाउन है उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड जैसे होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम क्लोराइड होते हैं, अन्यथा कई प्रकार के लैक्टेड होते हैं इसमें मौजूद होते हैं जो बिल्कुल सेफली तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। ये डायबिटीज़ पेशेंटों में भी दिया जाता है। एंड डिहाइड्रेशन हो रखा है, किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो और काफ़ी ज़्यादा सेफली इसको यूज़ भी किया जा सकता है। अब देखिए, जो किन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, जैसे मैंने बताया है, तो उसको किसी प्रकार से एनएस का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, एक प्रकार का नमक होता है, तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ आ जाता है कि डेक्स्ट्रोज वाले जो फ्लूइड्स होते हैं वो शुगर वाले पेशेंटों में नहीं देना चाहिए। डेक्स्ट्रोज क्या होता है, एक प्रकार का शुगर होता है जो शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। जैसे कि आपका डीएनएस आता है, D10 आता है, D5 आता है, इसमें शुगर की मात्रा होती है, तो ये जो होता है शुगर के पेशेंटों में नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया है, अगर किसी पेशेंट का शुगर या बीपी लो हो जाता है तो उसको आरएल फ्लूइड्स का यूज़ किया जाता है। ये स्लोली दे सकते हैं आप, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसके साथ इंजेक्शन जो यूज़ किया जा सकता है, एमबीआई इंजेक्शन दिया जाता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है, जिसमें कई प्रकार के मल्टीविटामिन होता है जो पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर को होगा इम्प्रूव करने में मदद कर देता है। इसके साथ ही साथ अगर कंडीशन ये है कि पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके हिसाब से लूज मोशन की दवाइयाँ देनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है, लूज मोशन नहीं हो रखा है, तो सिंपल सा आप ओआरएस, इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं। एंड हेल्थ ओके का सैचेट आता है, वो भी पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। वो उसका बीपी जो होगा जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया है, किन बातों का ध्यान रखना है आपने, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसको किसी प्रकार से डेक्स्ट्रोज, अगर बीपी हाई है तो एनएस वाले फ्लूइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, डीएनएस, D10 इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंटों में केवल आरएल का यूज़ करें। तो आप कॉमन से मैं यही कहूँगा, केवल आरएल का यूज़ करें एंड एमबीआई इंजेक्शन उसमें फ्लूइड्स में आप डाल सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के वो परफेक्टली ठीक हो जाएंगे। और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करवाना चाहिए। मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं कि मोशन में अगर किस प्रकार से मेडिसिन दी जाती है, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बेनते हैं अपने नई वीडियो के साथ।
कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।